अब अपन ग्लूकोमा में नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे, विजुअल फील्ड चेंजेस। विजुअल फील्ड चेंजेस में सबसे पहले क्या चेंज आएगा? आइसोप्टर कॉन्ट्रैक्शन। देन इसमें चेंज होता है बेरिंग ऑफ ब्लाइंड स्पॉट। नेक्स्ट होगा पैरासेंट्रल स्कोटोमा। पैरासेंट्रल स्कोटोमा होता है कि अराउंड द सेंटर विजुअल फील्ड का लॉस होना। फिर होता है सीडल स्कोटोमा। सीडल स्कोटोमा में क्या होता है? सिकल शेप्ड विजुअल फील्ड का लॉस होना। उसके बाद होता है आर्कवेट स्कोटोमा, डबल आर्कवेट स्कोटोमा, एंड देन होता है स्टेप डिफेक्ट्स। स्टेप डिफेक्ट्स क्यों होता है? क्योंकि जो फाइबर्स होता है उनका अनइक्वल लॉस होता है अपर एंड लोअर पार्ट्स में। फाइबर्स का अनइक्वल लॉस होने की वजह से स्टेप डिफेक्ट अराइज होता है। ओके, देन होता है लॉस ऑफ सेंट्रल विजुअल फील्ड, एंड सबसे लास्ट में होता है लॉस ऑफ टेम्पोरल विजन। ओके, तो अब अपना विजुअल फील्ड चेंजेस कंप्लीट होता है और नेक्स्ट पार्ट अब अपन पढ़ेंगे ट्रीटमेंट ऑफ प्राइमरी ओपन एंगल ग्लोकोमा। अब जो ट्रीटमेंट होता है वो भी दो टाइप का होता है, मेडिकल ट्रीटमेंट एंड सर्जिकल ट्रीटमेंट। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे मेडिकल ट्रीटमेंट। ओके, मेडिकल ट्रीटमेंट में जो सबसे पहले जो अपन ड्रग देखेंगे वो होती है प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग। इसके एग्जाम्पल क्या क्या होंगे? लेटेनोप्रोस्ट, बिमेटोप्रोस्ट। ओके, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होगा इंक्रीज करेगा किसको? यूवियो स्क्लेरल आउटफ्लो को। ओके, अब अपन इनके कुछ साइड इफेक्ट्स भी देखेंगे कि प्रोस्टाग्लैंडिन के साइड इफेक्ट्स क्या होंगे। हाइपर पिगमेंटेशन ऑफ आइरिश। ओके, नेक्स्ट होता है हाइपर ट्राइकोसिस, एंड लास्ट होगा यूवीआइटिस। ये अपन ने पढ़ लिया प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग्स के बारे में। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे बीटा ब्लॉकर्स। बीटा ब्लॉकर्स में क्या कहेंगे? एग्जाम्पल होगा टीमोलोल, बेटेक्सोलोल। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होगा ये करेगा डिक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ एक्वस सिक्रेशन। ओके, इसके साइड इफेक्ट्स क्या होंगे? नेजोलैक्राइमल डक्ट ब्लॉकेज, कॉर्नियल एनेस्थीसिया, एंड ब्लीफेरो कंजक्टिवाइटिस। ओके, अब थर्ड क्लास ऑफ ड्रग जो होगी वो होती है अल्फा एगोनिस्ट। इसके एग्जाम्पल क्या होंगे? एप्रा क्लोनिडीन और ब्रीमोनिडीन। देन इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होगा? इसके दो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होते हैं, एक तो एक्वस सिक्रेशन को कम करेगा प्लस ट्रेबिकुलर आउटफ्लो को भी इंक्रीज करेगा। ओके, इसके साइड इफेक्ट्स क्या क्या होते हैं? मिड्रियसिस, eyelid retraction, drowsiness, and depression. ओके,
अब अपन नेक्स्ट मेडिकल ट्रीटमेंट में पढ़ेंगे कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स, जिसके एग्जाम्पल होते हैं एसिटाजोलामाइड, ब्रिनजोलामाइड एंड लास्ट होता है डोरजोलामाइड। ओके, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है कि ये एक्वस सिक्रेशन को कम करेगा। ओके, अब ये होते हैं 4 मेन ड्रग्स इन ट्रीटमेंट ऑफ ग्लोकोमा। अब कुछ न्यूअर ड्रग्स भी डेवलप हुई हैं, जिनमें क्या आएगा, जिनमें अपन को सिर्फ 2 याद रखनी है, नाइट्रिक ऑक्साइड डोनेटिंग प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग्स। ओके, ये क्या करते हैं, इसका एग्जाम्पल देखेंगे। पहले इसका एग्जाम्पल होता है लेटिनोप्रोस्टिन बुनॉड। ओके, इनमें नाम में ही पता चल रहा है कि नाइट्रिक ऑक्साइड डोनेटिंग एनाल प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग्स हैं। ओके, तो ये क्या करेंगे, नाइट्रिक ऑक्साइड को डोनेट करेंगे। नाइट्रिक ऑक्साइड को डोनेट करने के बाद में जो नाइट्रिक ऑक्साइड है वो ट्रेबिक्युलर आउटफ्लो को इंक्रीज करेगा एंड देन ग्लूकोमा के फीचर्स को रिलीव करेगा। ओके, नेक्स्ट एक जो न्यूअर ड्रग्स होती हैं उसमें है रोकाइनेज इनहिबिटर्स, जिसमें अपन को नाम याद रखना है निटारसुडील, निटारसुडील। ओके, इसका भी सिर्फ अपन को मैकेनिज्म ऑफ एक्शन याद करना है कि ये एक्वस सिक्रेशन को कम करेगा। ओके, अब अपन देखेंगे सर्जिकल ट्रीटमेंट ऑफ प्राइमरी ओपन एंगल ग्लोकोमा। ओके, सर्जिकल ट्रीटमेंट में क्या होते हैं, 2 होते हैं मेनली, लेजर ट्रेबिक्युलोप्लास्टी एंड ट्रेबिक्युलेक्टमी। ओके, 2 ये होते हैं मेन, इनके बारे में अपन जनरल पढ़ते हैं। अब क्या होता है, लेजर ट्रेबिक्युलोप्लास्टी भी 2 तरह की होती है, आर्गन लेजर ट्रेबिक्युलोप्लास्टी एंड सेलेक्टिव लेजर ट्रेबिक्युलोप्लास्टी। सेलेक्टिव नाम से ही पता चल रहा है कि जो अपन लेजर होगा उसको सेलेक्टेड एरिया पे अप्लाई करेंगे। ओके, इसमें यूज अपन क्या करेंगे, एनडी याग लेजर। और ये काम कौन से मैकेनिज्म के बेसिस पे करता है, फोटो कोएगुलेशन। ओके, फोटो कोएगुलेशन से क्या होगा, ये जो ट्रेबिकुलर मेशवर्क होता है उसमें एक पार्ट में फाइब्रोसिस करवाएगा। फाइब्रोसिस करवाने की वजह से उस पार्ट में कॉन्ट्रैक्शन होगा। ओके, कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से वो सराउंडिंग मेशवर्क जो है उसको पुल करेगा और जो एंगल ब्लॉक हो चुका है जिसकी वजह से एक्वस फ्लो नहीं हो रहा उसको ओपन कर देगा। ओके, लेजर ट्रेबिकुलोप्लास्टी में क्या होता है, एक सिंपल अपन फिस्चुला क्रिएट करेंगे किन 2 चीजों के बीच में, बिटवीन एंटीरियर चैम्बर एंड सबटीनस स्पेस। ओके, ये हो गया सर्जिकल ट्रीटमेंट। सर्जिकल ट्रीटमेंट में अभी कुछ न्यूअर मेथड्स आई हैं, जैसे कि माइक्रो इंसिजन ग्लूकोमा सर्जरीज। ओके, नाम से ही पता चल रहा है माइक्रो इंसिजन। अभी इनका ज्यादा यूज होता है, क्यों, क्योंकि माइक्रो इंसिजन यानी कि इंसिजन अपन स्मॉल लगाएंगे तो हीलिंग में टाइम कम लगेगा एंड इन्फेक्शन के भी चांसेस कम हो जाएंगे। ये भी मेनली 3 टाइप्स की होती हैं, कैनाल बेस्ड प्रोसीजर्स, सेकंड होती है सुप्राकोरोइडल प्रोसीजर्स, थर्ड होता है सब कंजक्टाइवल
प्रोसीजर्स। ओके, इनमें बस नाम याद रखने के कौन कौन से प्रोसीजर के नाम, जैसे इसमें होता है आई स्टेंट, माइक्रो बाईपास। सुप्राकोरोइडल प्रोसीजर में होता है साई पास माइक्रो स्टेंट। सब कंजक्टाइवल में होता है XEN जेल स्टेंट। ओके, अपन को मेन ये 3 नाम याद रखने कि कैनाल वेस्ट में आई स्टेंट माइक्रो बाईपास, सुप्राकोरोइडल प्रोसीजर्स में साई पास माइक्रो स्टेंट एंड सब कंजक्टाइवल प्रोसीजर्स में XEN